नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जो अपने घर, अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। ये कहानी है उस सुकून को फिर से ढूंढने की जो सिर्फ और सिर्फ अपनों के बीच ही मिल सकता है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक लाइन में छपा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। नहीं, ये वो गहरा एहसास है जिसकी तलाश में ये पूरा परिवार अपने सफर पर निकला है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस एहसास में क्या कुछ छिपा है। तो सफर का पहला पड़ाव है शहर की तैयारी। और मजे की बात यह है कि कहानी किसी सड़क या स्टेशन से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है शहर के एक बिजी से घर के अंदर, जहां एक बहुत ही मामूली सा ऐलान एक बहुत बड़े सफर की वजह बन जाता है। और बस यही है वो पल। सोचिए, डिनर टेबल पर एक बिल्कुल आम सी रात चल रही है और अचानक वो एक बड़े एडवेंचर की शुरुआत बन जाती है। कैसे? जब पापा कहते हैं हम सब कल गांव जा रहे हैं, और बस इस एक लाइन से ना घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उत्साह और खुशी से भर जाता है। और बच्चों का एक्साइटमेंट तो देखने लायक है। उनकी आवाज में जो खुशी है वो किसी भी प्लान को यादगार बनाने के लिए काफी है। पता है, उनके लिए सिर्फ छुट्टियां नहीं है, एक नया एडवेंचर है, एक पूरी नई दुनिया को देखने का मौका। तो फिर शुरू हो जाती है भाग दौड़। तैयारी की चेकलिस्ट बन जाती है। फटाफट स्कूल का काम खत्म करो, बैग पैक करो। लेकिन इस लिस्ट में सबसे खास चीज पता है क्या है? तोहफे। दादाजी के लिए एक रेडियो और दादी जी के लिए एक शॉल। मतलब ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये तो वो प्यार है, वो एहसास है जो दिखाता है कि परिवार अपने बड़ों का कितना ख्याल रखता है। यहाँ एक बहुत मजेदार फर्क दिखता है। शहर में क्या होता है, सब टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। लेकिन गांव जाने का मतलब उस आदत पर लौटना जहां पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाएगा, बातें करेगा, हंसेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसमें कितनी बड़ी खुशी छिपी है ना? तो चलिए आते हैं दूसरे पड़ाव पर। सफर का रोमांच। बैग पैक हो चुके हैं, दिल में एक्साइटमेंट भरा है, और अब वक्त है उस सफर पर निकलने का जो सिर्फ एक शहर से दूसरे गांव तक का नहीं है, बल्कि ये तो यादों और नए अनुभवों का सफर होने वाला है। और बस यहां से शुरू होता है असली मजा। सुबह की वो भागम भाग, स्टेशन पहुंचने के लिए रिक्शे की दौड़, और फिर प्लेटफॉर्म पर वो भीड़। ये सब उस बड़े एडवेंचर का ही तो हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर के कंफर्ट जोन से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखना। जरा सोचिए, एक बच्चा कह रहा है मैं पहली बार ट्रेन में बैठूंगा। मतलब इस एक लाइन में कितना आश्चर्य, कितना उत्साह भरा हुआ है। खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़, ट्रेन की वो छुक छुक की आवाज। सच में ये सफर उस बच्चे के लिए जिंदगी भर की एक यादगार चीज बनने वाला है। और फिर आता है ट्रेन में खाने का पल। पापा बिल्कुल सही कहते हैं, सफर में परिवार के साथ खाना खाने का मजा ही अलग है। वो घर से लाया हुआ साधारण सा टिफिन भी ना बहुत खास हो जाता है। जब पूरा परिवार साथ हो तो रास्ते का खाना भी किसी बड़ी दावत जैसा लगता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, गांव में स्वागत। ट्रेन की सीटी बजती है और सफर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। शहर की वो सारी भागदौड़ पीछे छूट चुकी है। अब सामने क्या है? गांव का शांत माहौल और अपनों का इंतजार। शहर के बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के बाद ये छोटा सा एकदम शांत स्टेशन। ये पहली निशानी है कि वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ चुके हैं। और यहीं से उस बदलाव का एहसास होना शुरू हो जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। और लीजिए, एक और नया अनुभव इंतजार कर रहा है। शहर की तेज गाड़ियों के बाद अब बारी है तांगे की सवारी की। घोड़े की ताप के साथ वो धीमी धीमी मजेदार सवारी। ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये तो मानो वक्त में थोड़ा पीछे जाने जैसा है, जो उन्हें अपनी जड़ों के, अपने घर के और भी करीब ले जा रहा है। तो जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं ना, जो पहला एहसास होता है वो कमाल का है। जहां तक नजरें जा रही हैं, बस हरे भरे खेत, फेफड़ों में एक ताजगी भर देने वाली हवा, और एक ऐसा सुकून जिसके बारे में शहर में तो सिर्फ सोचा ही जा सकता है। अगला पड़ाव है चूल्हे की चाय और यादें। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है। ये वो पल है जब परिवार अपने बड़ों से मिलता है और पुरानी यादें चूल्हे की आग की तरह फिर से ताजा हो जाती हैं। दादी की आवाज आती है, अरे मेरे प्यारे बच्चे आ गए, कितने दिनों बाद आए हो। इन शब्दों में महीनों का इंतजार है, बेइंतहा प्यार है। दादी की आवाज की वो खुशी, वो एक पल में ही दूरी और वक्त के सारे फासले मिटा देती है।
सच में घर वापसी का इससे खूबसूरत पल और क्या हो सकता है। और फिर बच्चों का वो मासूम सा जवाब, दादी हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनते ही वो प्यार का सर्कल जैसे पूरा हो जाता है। ये दिखाता है कि पीढ़ियों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, ये कितना मजबूत है। दूर रहने पर भी दिल तो हमेशा जुड़े ही रहते हैं। अब बात करते हैं चूल्हे की चाय की। देखिए, ये सिर्फ चाय नहीं है, ये एक एहसास है। मिट्टी के चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर पकती हुई गांव के ताजे दूध से बनी चाय, उसकी वो सौंधी सौंधी खुशबू और जायका, ये वो अपनेपन का स्वाद है जो शहर के बड़े से बड़े कैफे में भी नहीं मिल सकता। और यहीं पर पापा उस एहसास को शब्दों में बयां करते हैं जिसकी तलाश में वो ये पूरा सफर करके आए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी और ये अपनापन, ऐसा सुकून शहर में कहाँ मिलता है। और यही तो गांव की असली दौलत है जो कोई शहर दे ही नहीं सकता। और अब आता है हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, खेतों का सुकून। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पूरा परिवार नेचर के करीब आता है और गांव की छोटी छोटी साधारण सी चीजों में वो खुशियां ढूंढता है जो असल में असाधारण हैं। ये वो पल हैं जो जिंदगी को उसकी सबसे सच्ची खुशियों से जोड़ते हैं। सोचिए, बेल पर लगे वो लाल लाल टमाटर देखना, गाय से दूध कैसे निकालते हैं ये सीखना, और खुले मैदानों में आज़ादी से दौड़ना। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी की सबसे बड़ी और यादगार खुशियां बन जाती हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी एक पल में सिमट जाती है। एक बड़ा सा पारिवारिक भोजन, कोई फैंसी डाइनिंग टेबल नहीं, बस जमीन पर एक दरी बिछी है और पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। हंसी मजाक, बातें, यही तो वो पल है जिसके लिए ये सारा सफर किया गया था। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि जगहों या चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है परिवार का साथ होना। क्योंकि जब परिवार साथ होता है ना, तो हर छोटा बड़ा पल अपने आप में एक यादगार जश्न बन जाता है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में परिवार के साथ वो कौन सा पल है जो सबसे यादगार है। शायद इस कहानी को सुनने के बाद हम सब अपने उन खास पलों को एक बार फिर से याद करना चाहेंगे।